मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 जून 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 378 नए मामले सामने आए। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या 6133 हो गई है। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1950 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 दिनों में ही 3423 कोरोना के केस बढ़े हैं, जबकि 58 लोगों की जान गई है। इधर राज्य में तेजी से बढ़ रही केसों के बीच गुजरात सरकार ने कहा है कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद भी समाज के लोगों ने भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोक दी। भीड़ पटरियों पर पहुंची और कोटा मथुरा पैसेंजर को रोक दिया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक 2 घंटे जाम रहा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पटरियां भी उखाड़ने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे कलेक्टर एसपी ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की और शाम 6:30 बजे ट्रैक को खाली करवाया। इससे पहले आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर भरतपुर के बयाना इलाके के कारवारी शहीद स्मारक पर रविवार को हुई महापंचायत में सरकार की ओर से मांगों को लेकर ड्राफ्ट भेजा था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने लोगों को यह पढ़कर सुनाया। समाज की सहमति के बाद महापंचायत को समाप्त कर दिया। हालांकि इसके बाद कई लोग नाराज होकर रविवार शाम 4:30 बजे रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है, जब सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश के शहरों में ऊंची सड़कें और नीचे मकान की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हिदायत पर हरकत में आई नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश भर के शहरों में मील एंड फील नीति लागू करने के लिए परिपत्र जारी किया है। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि डामर की परत दर परत चढ़ने से भवनों का लेवल नीचे हो रहा है। इसके कारण आम लोगों को तो समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है, बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, हरमाड़ा थाना क्षेत्र के सिक्कर रोड स्थित न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार को कृषि विभाग ने नकली उर्वरक व कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। दरअसल फैक्ट्री में 15 से 20 लाख रुपए मूल्य का नकली उर्वरक बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर ने मिलकर एक किसान के साथ 7,19,000 रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने न केवल किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी, बल्कि उसका मोबाइल नंबर भी बदल दिया ताकि किसान के पास कोई भी लेन देन का मैसेज न जाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक में नया मैनेजर आया। उसने किसान को बताया कि उसके खाते में इतनी बड़ी रकम निकाली गई है। हैरान किसान ने जब जांच की तो पता चला कि उसकी जानकारी के बिना ही यह सब किया गया था। मामला जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाने का है। यहाँ एक किसान की ओर से आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी गई है। अब देखिए, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बैंक में और कितने किसानों के साथ मैनेजर ने ठगी की होगी। किसान ने खेड़ापा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, जोधपुर जिले समेत पूरे प्रदेश में जायद सीजन की नई फसल की आवक के साथ ही प्याज की कीमतें बुरी तरह गिर गई है। खुदरा बाजार में प्याज 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि महज 1 महीने पहले ही इसका भाव 20 से 25 रुपए प्रति किलो था। थोक बाजार में भी प्याज की कीमतें 10 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई है। वहीं व्यापारियों का मानना है कि आने वाले 1 महीने तक प्याज के भाव में मंदी का दौर जारी रहने की संभावना है। किसानों के अनुसार प्याज की प्रति किलो उत्पादन लागत 13 रुपए और मंडी तक ढुलाई सहित कुल लागत 15 रुपए बैठती है, लेकिन मंडियों में उन्हें मात्र 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। इससे किसानों को प्रति किलो 10 रुपए तक का सीधा नुकसान हो रहा है। सिक्कर से बड़ी खबर, खाटू श्याम जी मंदिर में दादी माँ के साथ भोपाल से दर्शन करने आए 3 साल के बच्चे का किडनैप हो गया। जयपुर स्टेशन पर एक युवक बच्चे की दादी और माँ से मिला था, जिसने खाटू जाने को कहा और उनके साथ चल दिया। ट्रेन में किडनैपर युवक परिवार से काफी घुल मिल गया था। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने पर युवक ने भीड़ का बहाना बनाया और बच्चे को अपने पास रखकर माँ दादी को दर्शन के लिए भेज दिया। दोनों महिलाएं दर्शन कर लौटी तो न युवक मिला और न ही बच्चा। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मंदिर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में हो रही बिजली कटौती को लेकर अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साध
करते हुए कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मासूम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। गहलोत बोले, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का 1 वर्ष पूरा होने पर जोर शोर से प्रचार किया गया। राजस्थान अब बिजली में सरप्लस स्टेट हो गया, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी तो गांव शहर हर जगह बिजली कटौती शुरू हो गई। गहलोत बोले, सरप्लस स्टेट में बिजली कटौती का सीधा अर्थ सरकार का कुप्रबंधन है। राजस्थान में बिजली वितरण का ढांचा चरमरा गया है, जिससे आमजन त्रस्त हो गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के अस्पतालों में रोगियों और उनके परिजनों को कतारों में खड़े होने से निजात दिलाने के लिए आधुनिक व्यवस्था क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जयपुर शहर में इस प्रणाली के सफल प्रयोग के बाद अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज से संबंध सभी अस्पतालों में इसे शुरू किया जाएगा। दरअसल इस सुविधा के अनुसार रोगियों ने बताया कि पहले उन्हें पर्ची के लिए लंबे समय तक कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस नई प्रणाली लागू होने के बाद उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता है और साथ ही में बहुत कम समय में उनका पंजीकरण भी हो जाता है और जिस चिकित्सक को दिखाना होता है उनके कमरे के बाहर इंतजार करने की बजाय वे प्रतीक्षा कक्ष में आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। राजस्थान एक बार फिर भीषण लू की चपेट में है। सूबे के अधिकांश हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। गंगानगर में रविवार को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 1 हफ्ते के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग में 11 जून तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बीकानेर संभाग में और आसपास के इलाकों में 10 जून के आसपास धूल भरी हवाएं चलने का भी अनुमान है। लेकिन बड़ी बात यह है, फिलहाल प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मानसून 2025 पिछले कई दिनों से एक ही जगह रुका हुआ है। 11 जून के बाद ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के लोगों को मानसून की बारिश के लिए अभी भी 15 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के विस्तार के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की कटाई को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर पेड़ काटना जरूरी है तो सरकार एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए। अदालत ने कहा है कि यह आदेश सार्वजनिक हित में दिया जा रहा है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिल सके। अदालत ने कहा है कि अगर सड़क का विस्तार हो रहा है तो आसपास में छायादार पौधे लगाए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।